क्वेश्चन है हमारे पास, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। किसमें बदलना है? सेक में। अब सेक का अपोजिट होता है कॉस। तो सबसे पहले कॉस ए बराबर 1/सेक ए। अब कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया सेक। ये कैसे देख रहे हैं हम? तो आधार हो गया ये और कर्ण हो गया ये। अब हमें निकालना है इसका लंब, क्योंकि ए के सामने की जस्ट भुजा बीसी है, इसको लंब कहेंगे। तो बीसी निकालना है हमें। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। बीसी बराबर एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। एसी है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास बीसी का मान आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है, तो यानी 6 होते हैं हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो यहाँ साइन ए बराबर, साइन ए का मतलब होता है, सूत्र जो होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब है हमारे पास इसमें बीसी और कर्ण है एसी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब ये कहेंगे साहब लंब तो ए भी है, क्योंकि हम ए एंगल पे से देख रहे हैं, इसलिए लंब बीसी होगा, इसका आधार ए भी होगा। कॉस हमने पहले लिख ही लिया, लेकिन दोबारा से लिख देते हैं। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए बी बटे एसी, तो 1 बटे सेक ए। इसके बाद आता है टेन ए, लंब बटे आधार, तो लंब है बीसी और आधार है ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अंडर रूट। नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हो जाएगा कॉट। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो गया। तो ये हो गया ए बी बटे बीसी। ए बी का मान 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉट के बाद आता है टेन कॉट सेक। सेक के बराबर कर्ण बटे आधार, एक कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण है इसमें एसी और आधार है इसमें ए बी। तो क्या हो जाएगा ये सेक ए, क्योंकि सेक ए के पदों में तो व्यक्त करना है, तो सेक ए हमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ केवल कोसेक ए कर दो, क्योंकि सेक के पदों में तो व्यक्त करना है हमें इसको, तो सेक नहीं लिखना है। कोसेक ए, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण है इसमें एसी और लंब है इसमें बीसी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे इस जगह हल होकर के आ गए। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8.3 का, इसमें सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनने के लिए हमें सूत्रों का भी पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो देखो हमने हल करने के लिए इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ 9 इंटू 1, तो 9 आ गया। तो 9 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? बी विकल्प
सही है। आगे हमारे पास दूसरे में दे रखा है 1 + tan थीटा cos थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको हल करने के लिए पहले हम इनको sin cos में बदल देते हैं, क्योंकि sin cos इसके घर होते हैं। तो देखो 1 प्लस, अब tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा के, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा उसने दे ही रखा है, तो प्लस cos थीटा। पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब दूसरे में दे रखा है उसने 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो यहाँ 1 + cot का मतलब हो गया cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cosec थीटा, तो 1 बटे sin थीटा, और हमने कोष्टक को बंद कर दिया। अब करना क्या है, हमें इसका लघुत्तम ले लिया हमने, cos थीटा आ गया, तो यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पहला कोष्टक हल हो गया हमारे पास, यानी ये cos हो गया, ये sin हो गया और ये cos स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा कोष्टक ले लिया हमने, इसका लघुत्तम sin थीटा आ गया, तो यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर